जनाजा घर मिला निकले तो कंधा तुम लगा देना, कोई पूछे कैसे मरा मजबूरिया नोटिफिकेशन बता देना। जहाँ 5 घंटा 4 घंटा बैठाया गया, उनके साथ धोखाधड़ी जो किया गया, एक विश्वास पे हम लोग गए थे। प्रशासन और कहीं न कहीं बिहार सरकार के तानाशाही रवैया का नतीजा है। आतंकवादी हैं कि हम लोगों को धारा लगाया जा रहा है। कौन सा धारा लगाया है? 24 घंटा तो रखना है, इसके हाथ में है। हम लोग शाम को उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब जो शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। हम सोचे थे तेजस्वी जी युवाओं के नेता हैं, युवा के लिए सोचेंगे, लेकिन ये तो खुद इनको पता ही नहीं, हमको लगता सीटेड होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी केदार भवन में है, जहां पे शिक्षक अभ्यर्थियों को कैद कर लिया गया और उनके 22 साथियों को कल जब इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसी संदर्भ में हम इनसे जुड़ेंगे। आपके 22 साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी आप लोग को कैद कर लिया गया है, ऐसा क्यों? मैम, ये अपनी सरकार अपनी नाकामयाबी को दर्शा रही है। इनकी नाकामयाबी है कि हमारे सभी शिक्षक भाई जो अभ्यर्थी कल जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे काला पट्टी बांध के, और उनको डेलीगेशन टीम द्वारा बुला करके उनको जहाँ 5 घंटा 4 घंटा बैठाया गया, उनके साथ धोखाधड़ी जो किया गया, एक विश्वास पे हम लोग गए थे कि हम लोग को वो बात कराएंगे, और इस तरह से धोखाधड़ी कर करके और उनको फिर वापस लौटा दिया गया। ये वो अपनी नाकामयाबी को, अपने कहिए तो वो बेशर्मी को दिखा रहे हैं बिहार सरकार। और अभी और उन लोगों को फिर जब हम लोग उग्र हो जाते हैं, हम लोग चूँकि किसी का भी सब्र का बांध टूट जाएगा ना, आप विश्वास पे लेके जाते हैं और धोखाधड़ी करते हैं, किसी का सब्र का बांध टूट जाएगा। तो रात में हमारे सभी साथी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक उनको छोड़े नहीं है। और हम सभी लोगों का अभी सारे शिक्षक अभ्यर्थी पटना में भी मौजूद हैं और जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, तो शाम तक चल सकती है, क्योंकि उन्होंने जब तक नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग भी शांत बैठने वाले नहीं हैं, अपने अभ्यर्थी को छोड़ाएंगे। और ये बिहार सरकार जो पलटू जी जो पलटे हैं पाला अपना, और ये हम सोचे थे तेजस्वी जी युवाओं के नेता हैं, युवा के लिए सोचेंगे, लेकिन ये तो खुद इनको पता ही नहीं, हमको लगता सीटेड होता क्या है। और इनके जो मंत्री जी हैं, वो तो उनका तो कुछ बोलने का तरीका नहीं पता, वो अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा मैम कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, हम लोग विज्ञप्ति लेके जाएंगे। हमको विज्ञप्ति दीजिए, हम घर जाएंगे। हमको आपसे क्या मतलब है, क्या दुश्मनी हमको आपसे है? हम लोग को विज्ञप्ति दीजिए, हम लोग घर जाएंगे और अपने शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारे अभी गिरफ्तार हैं उन लोग को छुड़वाएंगे और छुड़वा करके हम लोग दम लेंगे। आप लोग को बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा है। जी देखिए मैम, ये प्रशासन और कहीं न कहीं बिहार सरकार के तानाशाही रवैया का नतीजा है। आज कल हम लोग को छल पूर्वक गांधी मैदान में कैद कर लिया गया और हमारे कुछ साथी जो उनका डेलीगेशन टीम था, वो हमारे 5 साथियों को ले गए और यह कहकर ले गए कि हम आपकी मुलाकात शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव हैं उनसे करवाएंगे और जो डिप्टी सीएम हैं उनसे मुलाकात करवाएंगे। तो हमारे कुछ साथी उनके इस बातों पर विश्वास करके यहाँ पर गए बात करने, लेकिन वहाँ छलावा हुआ। ना तो उनको शिक्षा विभाग के किसी सदस्य से मिलने दिया गया और ना ही डिप्टी सीएम से मिलने गया। नतीजा हम लोग शाम को उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन उसको उग्र नहीं कहेंगे मैम, हम शब्दों से ही बोल रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन, लेकिन उग्र नहीं हुआ। लेकिन वहाँ भी प्रशासन का तानाशाही रवैया हुआ और हमारे 18 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बस सरकार को हम अल्टीमेटम, हमारे सभी साथियों जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के तरफ से शाम 6 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर शाम 6 बजे तक अगर हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो इसका जिम्मेदार जो हम लोग करेंगे उसका जिम्मेदार स्वयं बिहार सरकार और बिहार प्रशासन होगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे सदस्य हैं उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो हमारी मांग है वो हमारी मांग को यथाशीघ्र पूरी की जाए। बस हम यही कहना चाहेंगे मैम। आपके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, आप लोग को भी इस तरह से कैद कर लिया गया। आप लोग ज़्यादा की संख्या में बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप लोग उग्र हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? होगे नहीं, बताइए ना। हमारे 22 साथियों को गिरफ्तार कर, हम लोग आतंकवादी हैं कि हम लोगों को धारा लगाया जा रहा है। कौन सा धारा लगाया है? 24 घंटा तो रखना है, इसके हाथ में है। तो 24 घंटा पूरा करके ही छोड़ेगी क्या सरकार? उसको अभी छोड़ना होगा। हम 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे की गारंटी नहीं देते हैं। हम लोग अभी जाएंगे और वहाँ हम लोग की कैद किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग आतंकवादी नहीं हैं। आप लोग को ये बोल के ले जाया जा रहा था कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव से मुलाकात करवाएंगे, लेकिन आप लोग के साथ छलावा होता है। धोखा किया गया ताकि हम लोग कोई आंदोलन न कर सके और सरकार की कुरीति है और कूटनीति को हम बाहर न दिखा सकें, क्योंकि शर्म न लगती है इन लोगों को। तो शर्म से बचने के लिए, मुंह छिपाने के लिए हम हमारे साथियों को वहाँ बुलाकर 5-6 घंटा रखा गया। उसके बाद शाम को छोड़ा गया और तब तो हम लोगों को धोखा किया गया कि नहीं ये लोग नहीं करेंगे। उसके बाद से हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में हम लोग कैद कर लिया गया। तो एक चीज़ जान लीजिए, जब जो शिक्षक बोला है राज सिंहासन डोला है। चंद्रगुप्त को देख लीजिए, क्या चंद्रगुप्त ने क्या किया।
चाणक्य के सलाह से हम लोग भी शिक्षक हैं, हम लोग जोड़ काटते हैं। सरकार को ध्यान रहे कि हम लोग जोड़ काटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हक के लिए लड़ना आज से नहीं, बहुत पहले से है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ। इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और सरकार को यह भी अल्टीमेटम देना चाहिए, जल्द से जल्द साथियों को छोड़ दे, और नहीं तो हम लोग अपना तांडव नृत्य करेंगे। अगर आपके साथियों को नहीं छोड़ा जाता है तो आप लोग की आगे की रणनीति क्या देखिए, हम लोगों ने ठाना है कि विज्ञापन लेकर जाना है, और नीतीश को चेताना है, और नहीं तो आत्मदाह करना है। और हम लोग नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। बस हम लोग एक लाइन में जानते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, और नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे। और उस पर 2 लाइन में सर बोल करके, चूँकि भैया मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, कि जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना। जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना। इसी बातों का अपने उस दोस्त के बारे में बोल रहे हैं क्या, जो 2 दिन से भूख नहीं, हड़ताल? नहीं, 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 हम लोग मरेंगे ना। अब मान लीजिए बिना, यहाँ पर हम लोग बंद हैं, बिना खाए पिए, सुबह से हम चाय भी नहीं पिए हैं, और आकर पुलिस प्रशासन बोला कि आप लोग बाहर नहीं जाएंगे। बहुत भाई बिना खाए पिए हैं, मुंह धोकर ऐसे ही ताक रहे हैं, कुछ आएगा तो आप कौन लाएगा भाई, तो उधर जेल में हैं, इधर बंदे हैं। तो इसलिए हम लोग ठान लिए हैं कि मरना है चाहे मिटना है, नोटिफिकेशन लेकर जाना है। और उसी पर मैंने सर बोला कि जनाजा घर मेरा निकले तो कंधा तुम लगा देना। ऐ नीतीश और तेजस्वी, तू लोग भी कंधा लगा लेना हमारा। जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा लेना। और कोई पूछे कैसे मरा तो मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना। इसी को बात कहकर मैं वाणी को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारती संघ। एक बेरोजगारी गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बिहार में बहार कैसन, बिहार में बहार कैसन, भरल बेरोजगार ऐसन। बिहार में बहार कैसन, भरल बेरोजगार ऐसन। हो उमरिया भागल जात बा, हो उमरिया भागल जात बा ऐसन। आइल सरकरिया उमरिया भागल जात बा। और हमारे सभी अभ्यर्थी साथी मंत्री के पास जाते हैं तो क्या है कि मंत्री जी के बात के ना कौनो भरोसा बा, मंत्री जी के बात के ना कौनो भरोसा बा। अरे छोड़ नौकरी के चक्कर बेच अब समोसा बा, छोड़ नौकरी के चक्कर बेची अब समोसा बा। अरे बाहर नीतीश चाचा, अरे बाहर तेजस्वी भैया, काहे कैला दरिया उमरिया भागल जात बा ऐसन। बनल सरकरिया उमरिया भागल जात बा, उमरिया भागल जात बा। सर आपका नाम? हमारा नाम मनोज सिंह, कैमूर जिला से हूँ मैं। ठीक है। तो ये मनोज सर हैं जो कि सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और ये अपने गाना के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी उम्र हो रही है लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। सरकार आती है और जाती है लेकिन आपके वादे धरे के धरे ही रह जाती है। और क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, आपको सुने।